देश को गर्वित करने वाली खबर है कि भारतीय सेना ने चीन का एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन ने जो भारत की सीमा से लगे अरुणाचल के तवांग क्षेत्र में भारतीय सैनिकों के साथ जो झड़प करने की नापाक कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान के बाद भारतीय सैनिकों की वीरता के सामने चीन नतमस्तक होकर चीनी सैनिक पीछे भागने के लिए मजबूर हुए, जिसको देखकर पूरे भारतीय सेना और भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। अभी जो खबर आ रही है, भारतीय सैन्य सूत्रों के अनुसार ये जो घटना हाल में तवांग अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन हमेशा विवादित क्षेत्र मानता है, भारत में अरुणाचल के जो भूभाग, अरुणाचल ही नहीं कई पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड की सीमा पर लगे भूभाग को अपना क्षेत्र मानता है। तो उसके जवाब में वो भारतीय सैनिक निरंतर जो 9 दिसंबर को अभी चीन के सैनिकों ने वहां पर एक काफी ऊंचे स्थान पर, जहां पे युद्ध एक प्रकार से भारतीय भूभाग में कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने से उसका मुंहतोड़ झड़प हुई और भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया। गलवान की तरह यहां पर भी तवांग में भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के सराहनीय काम किया। उसके लिए भारत का पूरा जनमानस भारतीय सेना को नमन करता है और एक साफ संदेश चीन को देना चाहता है कि वो गलवान और तवांग की तरह भारत की तरफ अगर ये नापाक आंख उठाने की कोशिश करेगा तो चीन ये न समझे कि ताइवान वो भूल जाएगा। होने वाले समय में चीन का भी नामो निशान संसार के नक्शे में मिट सकता है। जिस प्रकार से चीन ने अपने तमाम पड़ोसियों की जमीन पर अतिक्रमण करने का काम किया और चीन ने जिस प्रकार से कोरोना महामारी में अपने ये जैविक हथियारों से पूरे संसार को तबाह करने की कोशिश की, उसके बाद जो उसका ये तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प करने का नापाक कृत्य उसके लिए ताबूत की कील साबित होगी। जिस प्रकार से पूरे संसार में एक प्रकार से घिरा हुआ था चीन, और उस समय ऐसे लग रहा था कि भारत के साथ वो मैत्री के हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन इन खबरों से भारत को एकदम चौकन्ना होना चाहिए कि जिस प्रकार से चीन ने भारतीय सीमाओं पर अनेक गांवों को बसा दिया है और उससे भारत पर जिस प्रकार से वो हमला कर रहा है निरंतर, गलवान की शिकस्त के बाद भी चीन एक प्रकार से सबक नहीं सीखा है। उससे साफ जाहिर हो गया है कि जिस प्रकार से चीन ने 1962 और 67 में भारत पे एक नापाक हमला करने की कोशिश की, उसका जवाब भारतीय सेना ने 1968 में इस प्रकार से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि 400 चीनी सैनिक को निर्ममता से भारतीय सैनिकों ने मार गिराया और उसके बाद चीन ने फिर दोबारा से हमला करने की कोशिश नहीं की। तो अब जब भारत के साथ उसने गलवान में एक प्रकार से हमला करने के बाद तवांग में इस प्रकार से हमला करने की कोशिश की, फिर उसका जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद ये साबित हो गया कि चीन और पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को जो आतंक का संरक्षण करते हैं, भारत के खिलाफ निरंतर तमाम मित्रता की, जिस प्रकार से भारत ने पंचशील के सिद्धांत से लेकर मैत्री के हाथ बढ़ाया, उस प्रकार से मोदी जी ने निरंतर चीन के साथ एक प्रकार से मित्रता का हाथ बढ़ाया, उसको भी ना समझते हुए चीन ने जिस प्रकार से भारत को जवाब देने की कोशिश की, उससे ये साफ हो गया है कि चीन को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा 1962 और 64 के नापाक कृतियों की तरह 1968 की तरह इसे मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, चीन मानने वाला नहीं है। चीन को ये मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से पूरे संसार में चीन इस समय गिरा हुआ है और ताइवान से जो उसके नापाक इरादे हैं, ताइवान को भी तिब्बत की तरह हड़पना चाहता है,
उसके खिलाफ अमेरिका और उसके नाटो मित्र देशों ने जिस प्रकार से भारत को साथ में लेकर चीन का मुख्य मुकाबला एशिया क्षेत्र में अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो भारत कर सकता है। भारत को क्वाड में भी सम्मिलित करके चीन पहले ही भारत से काफी खपा हो रखा है और इसी के लिए उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए। भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करने वाले पाकिस्तान और उसके आतंकियों को चीन पूरे संसार के आतंकी विरोधी मंसूबों पे पानी फेरते हुए आतंकियों को संरक्षण देने का, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के दंश से बचाने का काम करता है। उससे भारत को एक प्रकार चौकना होना चाहिए और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से मित्रता के बजाय उनको 1968 की तरह मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर ही काम करना चाहिए। हमारा तो ये मानना है जब तक चीन और पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को भारत मित्रता के बजाय उन्हें शत्रु राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए ताकि पूरे देश के आम जनमानस सजग हो जाए और वो भारत में अपने स्लीपर सेल न बना पाए और भारत में उनको अपने आतंकियों को और अपने जड़ों को स्थापित करने का, उसको किसी भी प्रकार से भारत से खेल से लेकर तमाम प्रकार के सैन्य और राजनीतिक संबंध तोड़ देना चाहिए और चीन को और पाकिस्तान को पूरे संसार में आतंकी देश घोषित करके उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए। हालांकि इस समय जो पाकिस्तान को अमेरिका ने ग्रे सूची से बहुत ही एक धृष्टता से बाहर कर रखा है, उसे बचाने के लिए भारत को बहुत कठोर और उस समय भारत की विदेश नीति जो विदेश मंत्री हैं बहुत मजबूती से मोदी सरकार के नीतियों को अमल कर रहे हैं और पूरे संसार में रख रहे हैं। जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी भारत ने अमेरिका के तमाम दबाव और प्रलोभनों के बावजूद एक तटस्थ और भारत की स्वतंत्र नीति और भारत के हितों की रक्षा करने के लिए अपना कदम उठाए, उससे भारत की उन आशाओं को और उन अपेक्षाओं को बलवती मजबूती मिलती है, दिशा मिलती है, जिससे भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जो भूभाग है जो चीन ने 1962 की लड़ाई से लेकर अब तक जो छीन रखा है, कैलाश मानसरोवर से लेकर उधर पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर कई क्षेत्रों को पाकिस्तान ने छीन रखा है, जिसी में उसने कुछ क्षेत्र को चीन को दे दिया है और इसके जवाब में भारत बहुत मजबूती से रणनीति बनानी होगी। इसका एक अभी प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि भारतीय सेना तो मजबूती से सामना करती है, मुंहतोड़ जवाब देती है। गलवान और त्वांग के जो भारतीय सेनाओं की वीरता है 1968 में जो मुंहतोड़ जवाब दिया और 1962 की लड़ाई के बाद भी जसवंत सिंह रावत जैसे जांबाज सैनिकों ने जिस प्रकार से चीन के पूरे इरादों में पानी फेरने की कोशिश की, अपनी वीरता दिखाई, उससे भारत सरकार को इस समय बहुत मजबूती से चीन को आर्थिक से लेकर राजनीतिक सामरिक रूप से उस पर प्रहार करना चाहिए, उसे शत्रु राष्ट्र और उसके चेहरे को बेनकाब करना चाहिए। जिस प्रकार से चीन सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान और इस्लामिक देशों में, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में जो एक व्यापक सड़कों का जाल फैला रहा है और भारत की भूभाग को जो पाकिस्तान ने हड़पा है, पाकिस्तान ने उसे चीन को सौंप दिया और वहां वो पूरा अपना जाल और चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लंका के द्वारा से लेकर तमाम भारत के पड़ोसी देशों में अपना अड्डा स्थापित कर रहा है। उससे बचने के लिए भारत को बहुत आक्रामक नीति, अब पंचशील के राग को छोड़कर भारत जिस प्रकार मजबूती से काम कर रहा है, आने वाले दिनों में चीन के लिए वो बहुत आत्मघाती साबित होगा। और भारत ने जो अभी अमेरिका और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास पिछले महीने ही चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के ओली क्षेत्र के समीप जो चीन सीमा के 100 किलोमीटर के आसपास है उस क्षेत्र में हुआ, तो उससे चीन को इस प्रकार से एक करारा झटका जो त्वांग में भारतीय सैनिकों ने दिया,
उससे एक साफ संदेश होना है कि भारत को छेड़ने की हिमाकत चीन ना करे, अन्यथा चीन के लिए ये ताबूत का कील साबित होगी। जय हिंद।